की बात है कि भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह प्रतिदिन मंदिर में दर्शन को जाता था और ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था तथा वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। प्रतिदिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। न ही वह व्रत करती और न किसी को पैसा दान में देती थी तथा राजा से भी ऐसा करने के लिए मना करती थी। एक समय की बात है कि राजा को शिकार खेलने वन में गए हुए थे। घर पर रानी और दासी उस समय बड़ी गुरु बृहस्पतिवार देव के साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए तथा भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य ही समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत है। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि सब धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक हो तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावली, बाग बगीचे आदि का निर्माण करवाओ, निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, उनके अनेकों यज्ञादि कर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपका कुल और आपका नाम इस लोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। रानी साधु महाराज की बातों से खुश न हुई। वो बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको दूसरे मनुष्य को दान दूं तथा जिसके रखने उठाने में मेरा सारा समय ही बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, ऐसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत बनवाए, भोजन में मांस मंदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने के लिए देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों तरसने लगे। सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा रानी से कहने लगे कि रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं कोई कार्य नहीं कर सकता। देश की चोरी परदेश की भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में जाता और लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेचर मांग ला। उस बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार का दिन था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा और उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर बेचर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और लौट को अपने गांव आकर बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत बड़ी आदमी है, वो छोटे मनुष्य से बात भी नहीं करती, क्योंकि मैंने उनसे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता आपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ नहीं बोल पाई। वह दुखी हुई होगी। यह सोच वह कथा को सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर रानी अपनी बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं ना बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेचर लेने के लिए भेजा। रानी बोली, भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई और वहाँ उसे एक बड़ा घड़ा बेचर का घड़ा मिल गया। तब वो रानी से और दासी और दोनों खुश हुई और दासी से कहने लगी, हे रानी, देखो, जैसे हमको जब अन्न नहीं, वैसे हम तुम नहीं मिलता तो हम रोज व्रत ही करते हैं। अगर इनसे व्रत की बुद्धि और कथा पूछ ली जाए तो उससे हम भी किया करेंगे। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा, हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत का क्या विधान है एवं यह व्रत कैसे किया जाता है? उस धार्मिक रानी ने कहा, बृहस्पतिवार के व्रत में चना की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान की केले की जड़ में पूजा करें तथा दीपक जलाएं, पीला भोजन करें और कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते। इस प्रकार रानी और दासी ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान की पूजा जरूर करेंगी। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आवे? बेचारी बड़ी दुख हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। दो थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर कहने लगे,
हे दासी, ये तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी भोजन कर लो। इस रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू ही व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गए। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गए, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे गए हैं, इसलिए हम और तुम दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और बांदी ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया तथा वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरुवार का व्रत भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था तथा इस कारण से भी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए तथा भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याओ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावली बाग बगीचे आदि का निर्माण करो, मंदिर पाठशाला बनवा कर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ धर्म कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और पितर भी प्रसन्न होंगे। तब रानी ने इसी प्रकार कार्य करने प्रारंभ कर दी तो काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खबर नहीं। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को जा। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा। स्त्री जाति खाने और पहनने की संगिनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर अपने नगर को चलने के लिए तैयार हुआ। इससे पूर्व जब राजा प्रदेश चला गया तो प्रदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीन कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी अपनी पुरानी बातें याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में बृहस्पतिदेव एक साधु का रूप धारण कर आ गए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भरा और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा दयालु होते उससे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिदेव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने गुरुवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है और तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल गुड़ जल को लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तेरी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। साधु महाराज को प्रसन्न देकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर मंगा सकूं, और फिर कौन सी कहानी कहूँ या मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ, तुमको रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा विष्णुदेव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, बहुत निर्धन था, उसको कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती। प्रातः उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका परिणाम कोई न निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या रूपी रत्न पैदा हुई और वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी, अपने पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब वे जब सड़ के हो जाते, लौटे समय उनको बीनकर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसकी माँ ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और विष्णुदेव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने अपनी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पतिदेव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। प्रतिदिन की तरह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब जौ लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पतिदेव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला और उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्रियों के साथ उसके पास गए और बोले, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया अथवा कोई और कारण है जो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रहे थे। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए। ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता घर में गरीबी का निवास हो गया। गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए।
बेटी ने पिता को दुखी अवस्था में देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल बतलाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। यह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो, तब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री और बच्चों के जूठन को खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात कोठरी में से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला तथा स्नान आदि करके पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान तथा पुत्रवती हो गई और बृहस्पति जी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस श्लोक में सुख को भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन उसके सभी क्लेश दूर हुए, परंतु जब दोबारा गुरुवार का व्रत आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। एक दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए, न आग जलाए। सभी लोग मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी दिया जाएगा। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ लिवा ले आए और ले जाकर भोजन करा रहे थे। इतने में रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वहां हार दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस बुलाकर उसको जेल भिजवा दिया। जब राजा जेल खाने में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व कर्म के जन्म के कर्म से मेरे दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा कि जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति भगवान की कथा नहीं कही, इस कारण तेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे बृहस्पति की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। तत्पश्चात बृहस्पतिवार के रोज उसे 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात को बृहस्पतियों ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया वो निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज को नष्ट कर दूंगा। इस तरह के रात्रि के स्वप्न को देख राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा की योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया तथा गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा, किसका बाग और किसका धर्मशाला? तब नगर के सब लोग कहने लगे, रानी और दासी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ कर गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू जा दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञानुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए, तुम्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पतियों का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलिए अपनी बहन के यहाँ हुआ में। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसको कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई कि मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके वो मनुष्य उठ खड़ा हुआ। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरिया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुना। इस तरह राजा आगे चलने लगा।